जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। तो आज है संडे और संडे की सुबह के बज रहे हैं 4। तो आज भी मैं और दिनों की तरह 4 बजे ही उठ गई हूँ। वैसे मैं संडे को इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ, बट इस बार संडे को मेरा वर्किंग डे है। मतलब मेरे स्कूल में जो है हाफ ईयरली वाली पीटीएम रखी गई है, तो स्कूल जाना है मुझे। तो फटाफट फटाफट मुझे अपने घर के भी सारे काम करने हैं और संडे वाले भी काम करने हैं। तो ये जो है कल सैटरडे था और सैटरडे को मैं कपड़े वॉश करती हूँ। तो ये वो कपड़े हैं जो कि लास्ट में, सबसे लास्ट में धोए थे वो वाले। तो इनको मैंने बाहर सुखाया था, बट ये ढंग से सूख नहीं पाए। और रात को मैंने इनको बाहर इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि अब मौसम जो है थोड़ा सा चेंज होने लगा है। ओस सी गिरती है रात को, तो कपड़े ना गीले गीले हो जाते हैं। इस वजह से मैंने इनको यहाँ सोफे पे सुखा दिया था और सारे कपड़े एकदम अच्छे से सूख चुके हैं। और उठने के बाद बस मुंह धोया और सीधा जो है मैं कपड़े तय करने आ गई। क्योंकि मेरे माइंड में ना फिर मेरा मन सा नहीं लगता है, कि मेरे को यूँ रहता है यार कपड़े तो पड़े हैं, कपड़े तो पड़े हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों की तय बना ली है। और ये जो प्रेस के कपड़े हैं, मतलब प्रेस के ये नहीं है, इससे डबल ट्रिपल कपड़े हैं, बट वो अंदर कमरे के वाले गेट पे हैं। तो इनको मैंने यहीं रख दिया, वहाँ पे जगह नहीं थी कि रात को मैं इनको प्रेस करूँगी शाम को। और यहाँ पे मैंने चादर और तकिए का कवर दूसरे वाले तकिए के कवर के अंदर डाल दिया है, ताकि जो चादर वदर है ना वो इधर उधर नहीं होती, एक जगह मिल जाती है सारी चीज़ें। नहीं तो क्या होता है ना कि कोई तकिए का कवर नहीं मिल रहा है, किसी तकिए का कवर नहीं मिल रहा है। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पायदान ले लिए हैं, सबको झड़का दिया है बाहर। और इतनी देर में जो है मेरा सौंफ का पानी बनकर रेडी हो चुका है। कभी मैं सौंफ का ले लेती हूँ, कभी जीरे का और कभी मेथी का। तो अभी वो काफ़ी गर्म है, जितने वो थोड़ा ठंडा होगा इतने जो है मैं घर की झाड़ू निकाल लूँगी। और यहाँ पे पहले आपको दिखा देती हूँ साड़ी, कि ये वाली साड़ी आज मैं पीटीएम में पहनने वाली हूँ। ये कॉटन सिल्क में है और ये पूरी ब्लैक है, सिर्फ ये बॉर्डर है इसके ऊपर नीचे। और सेम ऐसा ही इसका ब्लाउज है। और ब्लैक कलर की साड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो आपने देखा मैंने अभी चीकू को उड़ाई थी चादर, और इतनी देर में उसको जो है बेचैनी होने लगती है। मतलब इसको नॉर्मल बच्चों से या नॉर्मल लोगों से ज़्यादा गर्मी लगती है। अगर हम ओढ़ के सो रहे हैं चादर, तो ये ओढ़ के नहीं सोता, इसको पसीने आने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल लूँगी फटाफट वाली झाड़ू। बहुत ज़्यादा डीप मैं काम नहीं कर रही हूँ आज, क्योंकि कल से मुझे जो है डीप क्लीनिंग पे लगना है, दिवाली वाली पे, इसलिए। बट जैसे ही मैं इस कमरे में आई झाड़ू निकालने, तो मैंने देखा कि सोफे पे ना कपड़ों का हल्का हल्का सा रुआ सा था। तो रेड कलर पे तो रुआ वैसे ही बहुत अलग चमकता है। तो मैंने कहा यार ठीक है, कल से सफाई होगी, पर ऐसे तो घर को गंदा नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे मैंने सोफे को पोंछ लूँगी अच्छे से, ताकि जो वो वाइट वाइट सा रुआ है वो हट जाए। अगर रेड कलर का नहीं होता ना तो इतना नहीं दिखता है। तो ब्लैक पे रेड पे बहुत ज़्यादा जो है रुआ, या फिर कोई भी चीज़ वाइट कलर की हो, कुछ भी मतलब धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो यहाँ पे बस मेरा ये वाला कमरा जो है झाड़ू के लिए बचा हुआ है। यहाँ पे मैं फटाफट फटाफट झाड़ू लगा दूँगी। और शाम को भी मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मैं सैटरडे को पूरा घर एकदम डीप क्लीन कर लेती हूँ, मतलब वीक वाला डीप क्लीन। दिवाली वाली तो डीप क्लीनिंग एक नेक्स्ट लेवल की होती है, वो वाला नहीं, मतलब वीकली क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो रात को मैंने वो भी नहीं की थी, क्योंकि मैं आई मम्मी के घर से काफ़ी लेट थी। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज ना मुझे इतना पछतावा हो रहा है, बहुत गलती भी मेरी है। मेरे घर में ना एक घूंट भी दूध नहीं है। एक घूंट किसको दूध बोलते हैं ना, वो नहीं है। मतलब मैं चाय भी नहीं बना सकती हूँ, चीकू को भी नहीं दे सकती हूँ। कल दूध शाम के टाइम ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा था जब मैं मम्मी के घर से आऊँ, क्योंकि कल मेरे भतीजे का बर्थडे था, तो वहाँ गए थे होटल में खाना वाना खाने। तो मैंने सोचा था जब मैं वहाँ से आऊँगी तो उस टाइम जो है मैं दूध लेते हुए आऊँगी। पर लेट इतनी हो गई थी, इतनी जल्दी जल्दी में आई कि बिल्कुल मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मतलब मेरे को दूध लेना है। और अब ना तो चाय बन सकती, तो आई लेट, सोई फिर उससे भी ज़्यादा लेट। और आँख नहीं खुल रही है, मतलब थोड़ी सी ऐसी भारी भारी आँखें हो रही है। चाय मिल जाता तो एक अलग ही सुकून होता, बट चाय भी नहीं मिली। और कोशिश करूँगी चीकू मेरे जाने तक सोया रहे, ताकि जब जाने लगूँ तुरंत तभी मैं इसको उठाऊँ और फिर रास्ते में इसको नानी के घर छोड़ दूँ, ये वहाँ पे चाय वगैरह पी ले। देखो यहाँ से तो मेहंदी छुटने भी लगी है काम की वजह से, पीछे की वैसे। तो बस अब अपना ये सौंफ वाला पानी पियेंगे और इसी से काम चलाएंगे। चाय नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। उसके बाद जो है अब मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँगी। जैसे फ्रिज वगैरह है ना, तो इसके ऊपर जो मैं दुपट्टा या फिर कपड़ा बिछाती थी ना, उन सबको मैंने वॉश कर दिया है। कि अब जब डीप क्लीनिंग होगी तो सिर्फ सीधा क्लीन करके और धुले हुए कपड़े
हाथ के हाथ मैं इनके ऊपर बिछा दूंगी। तो हल्का फुल्का पोंछ रही हूँ क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल सामने पड़ती है कि अगर 1% भी कोई आने लगे तो घर अच्छा सा नहीं लगता कि कितना गंदा किया हुआ है घर। और इन सबको करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। वैसे रात को क्लीन करके सोती हूँ बट मेरी ना आदत हो गई है कि अगर सुबह भी कुछ नहीं कर रही हूँ तो भी मैं क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। तो खाना वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि चीकू जाएगा नानी के घर और मेरा स्कूल में ही रिफ़्रेशमेंट है। और ये जो है आकर अपने लिए खिचड़ी बना के खा लेंगे। इन्होंने बोला है कि स्पेशली मेरे लिए कुछ मत बनाना, मैं अपने लिए खिचड़ी बना लूँगा। और फिर भी आप सोचोगे कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठी, क्योंकि यार साड़ी बांधने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है और वो भी कॉटन वगैरह की साड़ी तो ना सेट ही नहीं होके देती हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो चाय के नहीं सॉरी सौंफ वाले जो बर्तन थे एक दो उनको वॉश कर दिया और उसके बाद अब मैं कर लूँगी बालकनी, धो लूँगी पूरी अच्छे से। तो डेली तो पानी मार के वाइपर मार देती हूँ पर संडे को ऐसा होता है कि मैं पूरी बांस वाली झाड़ू से अच्छे से उसको रगड़ के धो लेती हूँ। पर अब ना मुझे भी पता है कि कल से डीप क्लीनिंग होनी है, पर वो ये ना मन को और मुझे मतलब आदत हो चुकी है इस चीज़ की कि फिर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो यहाँ से धोने के बाद मैं लगा दूंगी यहाँ पे वाइपर और बस उसके बाद मुझे पोछा पोछा लगाना है। तो चीकू भी जो है उठ चुका है और सबसे पहले शुरुआत मैं मंदिर के पास से करती हूँ हमेशा पोछे की, और उसके बाद किचन में और उसके बाद पूरे घर में। तो यहाँ पे जो आज मैं पोछा लगा रही हूँ ना वो मतलब जैसे मैं 2 बार पोछा लगाती हूँ, एक बार भिगोया एक जगह से फेर लिया फिर दोबारा वहीं पे फेरा। बट आज क्या कर रही हूँ, बस एक ही बार पोछा लगा रही हूँ कि पूरे घर में एक बार पोछा फिर जाए, बस इतना ही। तो यहाँ पे बस मेरा सारा पोछा वगैरह लग चुका है और अब बस मेरे को नहाना है और रेडी होना है, इतने मेरी बस जो है आ ही जाएगी। तो अभी जो है मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। जाते टाइम क्या हो कि एकदम से मतलब मैं तैयार हुई फटाफट और मैं वीडियो बनाने ही वाली थी, इतनी देर में मेरी बस आ गई। तो मैं बिना विदाउट वीडियो शूट करे और जो मैं है फटाफट निकल गई स्कूल के लिए। तो अभी जस्ट स्कूल से आई हूँ, 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और ऐसी कुछ लग रही थी मेरी ब्लैक साड़ी। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि साड़ी कैसी लग रही थी। और अभी जो है सारा घर एकदम नीट एंड क्लीन है जैसा करके गई थी। पवन ने भी खिचड़ी नहीं बनाई, उन्होंने समोसे ले आए थे वो आते टाइम, तो उन्होंने अपने समोसे वगैरह खा लिए हैं। अब मुझे घर का कुछ नहीं करना है, बिल्कुल घर नीट एंड क्लीन है। अब सिर्फ मुझे प्रेस करनी है और मैं ये सोच रही हूँ, मैंने सूट भी काट के रखा है और एक साड़ी का ब्लाउज भी। तो मैं सोच रही हूँ सूट सिलूँ या ब्लाउज सिलूँ क्योंकि कल है होली अष्टमी का फास्ट। तो सोच रही हूँ कुछ न्यू पहन लेती हूँ, तो देखते हैं क्या करती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं ब्लाउज सिल लेती हूँ, साड़ी न्यू नहीं है बट इतनी मैंने बहुत ज़्यादा बार पहनी नहीं है तो वो पहन लूँगी। तो देखूंगी, अभी सोचूंगी, अभी 4:30 बजे तक तो मैं आराम करने वाली हूँ, 1 घंटा आराम से लेटूंगी और उसके बाद देखती हूँ कि मैं सूट सिलूंगी या फिर ब्लाउज सिलूंगी। तो सोच लूंगी इतने में। और मैं कर लेती हूँ सबसे पहले चेंज, तो मेरे को आपको साड़ी दिखानी थी इसलिए मैंने चेंज नहीं किया था। तो यहाँ सोचा तो मैंने ऐसा था कि 4:30 बजे उठ के काम करने लग जाऊंगी, बट अभी 4:15 हो रहे हैं, टाइम का पता ही नहीं लगा, हल्की सी आंख भी लग गई थी। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की जो है मैंने कटिंग कर ली है, उसके बाद मैं इसको अस्तर पे कटिंग करूँगी। अब ये कपड़ा ऐसा है कि सेट हो रहा था, अगर थोड़ा रिपटने वाला कपड़ा होता है ना तो मैं सेफ्टी पिन या आल पिन लगा के उसको सेट कर लेती हूँ। और अब मैं मशीन को इधर कर लूँगी ताकि मैं फटाफट सिलाई कर सकूँ क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो सूट मैंने आपको दिखाया था ना, इसकी मैंने कटिंग कर रखी है, पर सूट सिलने में ज़्यादा टाइम लगता है और फिर उसको तुरपाई भी करनी पड़ती, प्लाजो सिलना पड़ता, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ब्लाउज में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जिस तरीके से मैं सिलती हूँ ना, मुझे उसमें मैं चैन लगाती हूँ साइड में तो हुक तो लगाने नहीं होते। दूसरा मैं इसको ऐसे सिलती हूँ कि इसमें तुरपाई कहीं करनी ही नहीं पड़ती, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी जब भी रेडी हो जाएगा ना तब। तो सूट बाद में सिलेंगे, दिवाली में पहन लेंगे इसको। तो यहाँ पे मतलब मेरा 50% ब्लाउज जो है सिल चुका है, इसको तुरपाई कहीं से नहीं करनी है, वो मैं भी आपको आगे दिखा दूँगी कि मैं कैसे सिलती हूँ, अच्छे से डिटेल में दिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसकी प्लेट वगैरह डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ब्लाउज जो है मैंने पूरा स्टिच कर लिया है और मैंने कहा था ना मैं तुरपाई नहीं करती हूँ, इस तरीके से ना पहले उल्टा करके चारों तरफ सिलाई मार लेते, फिर उसको सीधा करके और इस तरीके से सिलाई कर ली। जैसे ये मैंने गले पे की है और इसी तरीके से मैंने नीचे की है, पीछे भी ऐसे ही की है। तो मुझे मतलब इसमें तुरपाई नहीं करनी पड़ती है, तो इस तरीके से मैं अपने ब्लाउज सिलती हूँ। बाजू में जैसे कि मैंने पाइपिंग करके लगाई है, चाहो तो इसमें तुरपाई कर सकते हो और अदरवाइज इसको मैं तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अगर अजीब सा लगता है तो तुरपाई कर भी लेती हूँ, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि करनी ही करनी है। और इसमें चेन लगनी अभी बाकी है क्योंकि चेन मेरे पास है नहीं, चेन अब मैं मार्केट जा रही हूँ, चेन लेकर आऊँगी
और कल है होली का व्रत, तो वो जो कमोई होती है ना वो लेकर आनी है और मुझे 1-2 चीज़ लेके आनी है। तो मैं मार्केट जा रही हूँ लेने और मम्मी के घर भी जाऊँगी। क्यों जाऊँगी वो मैं आपको आके बताती हूँ कि क्यों जा रही हूँ। मम्मी ने कुछ देने के लिए मुझे बुलाया है, तो इसको चेन लगानी है, इसकी चेन लेके आऊँगी, फिर आके आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ आगे। दूध ले आई हूँ और उसके साथ में लेकर आई हूँ, एक तो मम्मी ने ये मावा बना के दिया है। ये 2 किलो की डोली है, 2 किलो के लगभग ये मावा है। ये मम्मी ने मतलब घर पे, मम्मी के पास भैंस है तो मम्मी ने घर पे ये मुझे बना के दिया है। बहुत टेस्टी लगता है। और ये सच्ची बात है, मेरे लिए नहीं बना है, ये मेरे हस्बैंड के लिए बना के दिया गया है। मम्मी मेरी है पर बना के इनके लिए देती क्योंकि इनको ये बहुत पसंद है। और मम्मी की भैंस मतलब दूध दे रही है ना, तो मम्मी अब बना के देंगी, फिर दिवाली पे बना के देंगी। तो मम्मी सर्दियों में, जैसे सर्दी स्टार्ट होती है ना, उसके बाद कई बार ये बना के देती क्योंकि इनका ये बिल्कुल फेवरेट है। तो ये दिया है मम्मी ने। और मैं लाई हूँ गुलाब जामुन। तो एक तो ये पन्नी में लाई हूँ और एक जगह मैं पैक करवा के लाई हूँ। क्यों लाई हूँ? क्योंकि ना मेरी यूट्यूब की जो है, जो ये वाला चीकू मम लाइफस्टाइल वाला चैनल है, इसकी फर्स्ट सैलरी आई है। आई अभी नहीं है, आई थी नवरात्रों में, पहले नवरात्रे पे आई थी। पर नवरात्रे में हम लोग ये खा नहीं सकते थे और सबका फास्ट होता है, अगर किसी को दे तो उस टाइम हमने थोड़ा सोचा कि आगे लेंगे, आगे बांट देंगे प्रसाद। मैंने माता रानी के पैसे निकाल के रख दिए थे। फिर ऐसे बस वो पोस्टपोन होता गया, फिर करवा चौथ आ गया, फिर मतलब ऐसे माइंड में नहीं था। तो मैंने कहा आज मुझे ध्यान आया तो मैं आज जो है लेकर आई हूँ 2 किलो गुलाब जामुन। माता रानी को इसका भोग लगाएंगे, सुबह लगाएंगे, अभी नहीं लगा रही हूँ। संडे है आज, सुबह जब मैं होली का व्रत करूंगी उस टाइम जब पूजा करूंगी तभी मैं इसका भोग लगाऊंगी। और अब कर लेती हूँ दूध गर्म। और खिचड़ी बनाने की तैयारी मैं करके गई थी। प्याज वगैरह छील ली है, दाल चावल भिगो लिए, प्याज काट लिए, आलू काट लिया। अब इसको छोकेंगे मेरे हस्बैंड, मैं इतने वो ब्लाउज पूरा करूंगी। और आज मैं लेट में लेट हुई जा रही हूँ कि पहले चेन नहीं थी इसकी, वो लेने चली गई। अब क्या नाम है, जब मैं इसको सील रही थी चेन को, तो इसकी चेन सिलते सिलते जो है सुई टूट गई, फिर उसको चेंज करना पड़ा। बट फाइनली जो है ब्लाउज रेडी हो चुका है और चैन भी काफ़ी अच्छे से लगी है। अब ये जो बचे हुए हिस्से हैं इनको अंदर की साइड फोल्ड कर दूंगी, चाहे हाथ से कर लीजिए या फिर मशीन से कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। तो ब्लाउज रेडी होने के बाद अब ये जो खिलारा मैंने कर रखा है इसको जगह पे कर दूंगी, मतलब मशीन को उसकी जगह पे मतलब बिल्कुल सेट कर दूंगी कि मुझे सुबह किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैं ले आई हूँ यहाँ प्रेस करने के लिए कपड़े। तो आप वहाँ पे कपड़े देखिए और यहाँ गेट पे देखिए कितने सारे हैं। अभी खिचड़ी छुकेगी, फिर वो सीटी मारेगा, फिर उसकी गैस निकलेगी, तो काफ़ी टाइम है। तो मैं फटाफट अब जो है जितने कपड़ों की पॉसिबल हो पाएगी उतने कपड़ों पे मैं प्रेस करूँगी। मुझे भी बहुत थकान हो रही है, मेरा भी मन नहीं कर रहा था, बट फिर मेरे माइंड में ये था कि अगर मैं आज नहीं करूँगी तो कल भी मुझे ही करना है। और कल के लिए तो पहले ही बहुत सारे काम एडवांस में चल रहे हैं कि भाई कल मुझे अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग करनी है, तो वहाँ पे तो पहले ही बहुत काम है कल के लिए। तो जितना पॉसिबल हो जाएगा मैं आज ही अपने काम सुलटा के सोऊंगी। और पता है काम ना कभी ख़त्म ही नहीं होते, यही नहीं होता कि भाई अब ये काम नहीं करना, नहीं, रोज़ एक ना एक काम जो है मुझे तैयार रहता है। तो यहाँ पे हमारा डिनर आप देख लीजिए, बहुत यमी सी टेस्टी सी खिचड़ी बनाई थी इन्होंने। और यहाँ पे कपड़े प्रेस कर दिए जितने मुझसे हो पाए उतने। और यहाँ पे चीकू के कपड़े निकाल के रख दूँगी सुबह के लिए, जो कि वो पहन के जाएगा, ताकि सुबह ये ना हो कि अब ये ढूंढो वो ढूंढो, क्योंकि सुबह चीकू को तैयार करने का काम इनका है। तो इनको मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ। यहाँ पे इन कपड़ों को भी इनकी जगह पे रख दूँगी और यहाँ पे ये सुलाएंगे चीकू को और मैं करूँगी और काम। बट पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी साड़ी। तो ये देखिए इसके ऊपर ये पाइपिंग है रानी कलर की, इसलिए मैंने वो ब्लाउज सिला है। वैसे इसका जो ब्लाउज़ है वो ब्राउन कलर का है, जो नीचे ब्राउन शेड है ना वैसा, बट सेम के साथ सेम अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये वाला सिल लिया। और यहाँ पे सारे जो बर्तन हैं उनको मैं जचा दूँगी। और अब ये मेरे लास्ट काम बचा है कि मुझे बर्तन साफ़ करने हैं और दही जमाना है। तो यहाँ पे बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ हमारे अब खिचड़ी वाले ही बर्तन थे, 2-4 प्लेट वगैरह और कुकर वगैरह। तो इनको वॉश कर दूँगी और इनको करने के बाद हाथ के हाथ जो है मैं सिंक को भी धो लूँगी, ताकि सुबह जब मैं किचन में आऊँ तो मुझे एकदम सुकून भरी किचन मिले, साफ़ सुथरी किचन मिले, ताकि मतलब यूँ ना हो कि यार गंदे में आके काम करने का मन नहीं करता। चीज़ साफ़ सुथरी हो ना तो वहाँ मन लगता है कि हाँ चलो ये 2 काम एक्स्ट्रा कर लेंगे।
तो बस यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट आज का सारा काम डन हो चुका है। सफाई वाले कपड़े वगैरह भी धो के रख दूँगी ताकि सुबह तक वो एकदम सूखे रहें। और यहाँ जमा दूँगी दही, तो मग्गे में जमा रही हूँ इनके लिए और चीकू के लिए बस। और दही मैं अलमारी में जमाती हूँ क्योंकि अब मौसम में थोड़ा फ़र्क होने लगा है, किचन में जमता नहीं है, यहाँ थोड़ी गर्माहट रहती है। तो चलिए अब इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं 10 बज चुके हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो को अभी एडिट करके और उसके बाद ही मैं सोऊं इसको अपलोड करके, ताकि कल आपको ये वीडियो मिल सके। तो चलिए बाय, टाटा, गुड नाइट, और कल मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि 10K की फैमिली जो है जल्दी